कहते हैं सबसे ज्यादा याद वही दिन आते हैं जिन दिनों में वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका हैशटैग है स्कूल वाले दिन। स्कूल वाले दिन हर किसी के लिए यादगार होते हैं, हमारे लिए भी हैं। इतना मैं भरोसे से कह सकता हूं कि आपके स्कूल वाले दिन जैसे भी रहे होंगे, आज भी याद करने पर आपको उन दिनों की सारी बातें आंखों के सामने दिखती होंगी। चाहे आपको स्कूल छोड़े बरसों क्यों ना हो गए हो, वो मासूम लोगों का डर, नई नई यारियां, पहला पहला प्यार, बेफिक्री भरा जीवन, कभी कभार पंगे संगे, क्या कुछ नहीं होता यार इन दिनों में। आज भी बहुत अच्छे से याद है पहाड़ों की गोद में बसा अपना इंटर कॉलेज, नीली शर्ट, खाकी पैंट, बिना पैसे के भी फुल टशन। हर स्कूल में ना 3 तरह के बच्चे होते हैं, पहले पढ़ाकू, दूसरे थोड़े कम पढ़ाकू जिन्हें औसत कहा जाता है, और तीसरे जैसे तैसे पास होने वाले, कई बार फेल होने वाले, यानी मेरे टाइप के जिन्हें बैक बेंचर कहा जाता है, जो घर से स्कूल तो हर रोज आते थे पर हर रोज स्कूल नहीं पहुंच पाते थे, जिन्होंने अपने पीछे स्कूल के चौकीदारों से लेकर मास्टरों तक को दौड़ाया, जिन्होंने 10वीं के बाद बस्ता ले जाना उसूलों के खिलाफ समझा, जो 10वीं के बाद शान से हाथ में एक रफ कॉपी पकड़कर स्कूल चले आए, जो कम उम्र में ही बिगड़ गए थे, जिन्होंने माँ साहब से छड़ी खाते समय अपने हाथ पीछे नहीं किए क्योंकि उन्हें लगता था कि हाथ हटाने की कोशिश किए बिना माँ साहब के हाथों से डंडे खाने में भी एक अलग एटीट्यूड है। मैं भी कुछ कुछ ऐसा ही था, वही जो हर साल विज्ञान के प्रैक्टिकल में चार्ट पर अमीबा बनाकर ले गया, जिसके बारे में मुझे बस इतना पता था कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता। हम वो थे जिन्होंने कैंटीन के उधार नहीं चुकाए। हम वो थे जिसने कभी किसी लड़की से बात भले ही ना की हो, पर पता सब रखा कि किसने किसे ग्रीटिंग कार्ड दिया, किसने किसे चिट्ठी लिखी और किसने किसके हाथों थप्पड़ खाया। हम उन बच्चों में से थे जिन्होंने गणित के माँ साहब को कक्षा की ओर आते देख हथगोला एगो कहा और बाकी बच्चों ने खिलखिलाते हुए खी खी किया। हमने ही सामाजिक विज्ञान वाले जोशी जी के लिए टूटी कुर्सी लगाई और जब वो गिरे तो क्लास में एक साथ ठहाके लगाए। हम उनमें से रहे जिन्होंने माँ साहब की बात को एक कान से सुना और दूसरों से निकाल दिया। तब लगता था कि स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल वालों पर एहसान कर रहे हैं। मास्टरों को ऐसे देखा जैसे दुश्मन, उनके तरह तरह के नामकरण किए, पर जैसे जैसे बड़े हुए, दुनिया देखी और ठोकरें खाई तो एहसास हुआ कि हम कितने गलत थे। आज स्कूल के दिन तो याद हैं, मस्तियां और शरारतें भी याद हैं, पर कुछ कुछ हरकतें ऐसी रही कि सोचते हैं अगर समय में पीछे जाने का कोई साधन होता तो उस चीज को सुधार कर आते, उस भूल को मिटा देते जो हमने अपनी बचकानी अकड़ में की। न जाने कितनी बार स्कूल के ऊपर वाले जंगल में चौकीदार से लेकर माँ साहब लोगों को अपने पीछे दौड़ाया क्योंकि वो अनुशासन चाहते थे और हम आजादी। कितनी दफा उनके स्कूटर की हवा निकाली, उन्हें पैदल किया। कुछ लड़कों ने तो 1-2 बार किसी माँ साहब को बाहर मिल लेने की धमकियां भी दे डाली। पर दोस्त, जैसा हम करते हैं ना, वो वापस हमारी तरफ ही लौटता है। इसलिए हमारे जैसे बुरे लड़के जो मास्टरों को आंख दिखाने में भी परहेज नहीं करते थे, अक्सर बाहर निकलकर बहुत ठोकरें खाते हैं, और जब ठोकरें खाते हैं तब ये बात साफ हो जाती है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं। इसलिए उन अध्यापकों से माफी जिनसे हमने अच्छा सलूक नहीं किया, और उन बच्चों को चेतावनी, अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये अपने भविष्य के साथ ही खिलवाड़ है। हर कोई पढ़ाकू नहीं हो सकता, हर कोई टॉपर भी नहीं हो सकता, पर हर कोई अपने टीचरों के साथ सलीके से पेश तो आ सकता है ना। शरारत और बदतमीजी में एक बारीक सा अंतर होता है, उसका ध्यान सबको रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल के दिनों को याद करते हुए आप सोचो, यार ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये था आज का किस्सा जिसे लिखा था राजेंद्र नेगी ने।